तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ावाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों, किसी भी वर्ड में अगर जो बड़ी ई का साउंड आता है, यानी कि उच्चारण करते समय दोस्तों अगर जो बड़ी ई का साउंड आ जाए तो उसके लिए कब हम लोग ई आई लगाते हैं या कब हम लोग आई ई लगाते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे दोस्तों कि ई के लिए कब ई आई तथा कब आई ई लगाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो नियम नंबर पहला है दोस्तों कि जब किसी वर्ड में सी का साउंड स होता है और स पर बड़ी ई का साउंड होता है तो बड़ी ई के लिए ई आई लिखते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी वर्ड में जो सी है उसका साउंड यानी कि दोस्तों पढ़ते वक्त स हो और स पर बड़ी ई का मात्रा हो तो उस साउंड को हो तो बड़ी ई के लिए ई आई लगाते हैं। जैसे यानी कि दोस्तों ये जो लिखा है रिसीट, ये जो इसमें जो सी है इसका उच्चारण करते समय दोस्तों स आ रहा है, यानी कि सी का उच्चारण स आ रहा है। और दोस्तों जब इसको हम लोग लिखेंगे रिसीट तो बड़ी ई का मात्रा आएगा। तो जब बड़ी ई के मात्रा आएगा और साउंड जो सी का है स है तो वहाँ पर बड़ी ई के लिए दोस्तों ई आई लगाते हैं। यानी कि दोस्तों इसको पढ़ते वक्त पढ़ेंगे रिसीट। अगला है दोस्तों डिसीट। तो दोस्तों जो सी है इसका उच्चारण दोस्तों स हो गया और जो स है उस पर बड़ी का मात्रा आ रहा है, यानी कि बड़ी का मात्रा यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। जैसे हम लोग लिखेंगे डिसीट तो दोस्तों ये जो स है ये जो सी है इसका उच्चारण करते समय साउंड जो आ रहा है स का आ रहा है और इसी पर बड़ी का मात्रा आ रहा है तो इसके लिए दोस्तों हम लोग लगाएंगे ई आई, यानी कि इसको पढ़ेंगे डिसीट। अगला है दोस्तों कॉन्सीट। तो दोस्तों जो इसमें सी आया है इसका उच्चारण हो गया है दोस्तों स और इस पर जो स है उस पर बड़ी का मात्रा आ रहा है तो इसके लिए प्रयोग करेंगे दोस्तों ई आई का। अगला है दोस्तों रिसीव। तो दोस्तों जो सी है इसका उच्चारण करते समय इसका साउंड आ रहा है दोस्तों स, यानी कि पहला नियम इसमें फॉलो कर गया। और दूसरा नियम है दोस्तों कि अगर जो बड़ी का मात्रा आ जाए, यानी कि इसको लिखते वक्त बड़ी का मात्रा आ जाए तो इसके लिए दोस्तों प्रयोग करेंगे ई आई का। यानी कि दोस्तों जब इसको लिखेंगे तो इसमें बड़ी का मात्रा आ रहा है तो बड़ी का मात्रा दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों ई आई का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम है दोस्तों कि अगर स को छोड़कर और किसी अक्षर पर बड़ी का उच्चारण साउंड आता है तो बड़ी के लिए आई ई लगाते हैं। यानी कि दोस्तों केवल एक ही अक्षर ऐसा है वो सी और उसका उच्चारण दोस्तों अगर जो स से होता है और वहाँ पर बड़ी का मात्रा दिखाना हो तो ई आई का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों अगर जो सी को छोड़कर, यानी कि अगर स को छोड़कर अगर उच्चारण करते समय दोस्तों अगर जो स नहीं आ रहा है, यानी कि स को छोड़कर और किसी अक्षर पर बड़ी का उच्चारण यानी कि साउंड आता है तो बड़ी के लिए दोस्तों आई का प्रयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों केवल सी को छोड़ करके, यानी कि स को छोड़ करके बाकी और कोई भी उच्चारण करते समय दूसरा कोई साउंड आ जाए तो उसमें बड़ी का मात्रा दिखाने के लिए आई ई लगाते हैं। जैसे दोस्तों ये हो जाएगा बिलीव। तो दोस्तों यहाँ पर बिलीव हो गया तो यहाँ पर स का उच्चारण करते समय तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ल, तो इसके लिए दोस्तों प्रयोग करेंगे आई ई का। इसमें है दोस्तों ग्रीफ। इसमें दोस्तों हम लोग जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो स तो नहीं आ रहा है तो यहाँ पर बड़ी का मात्रा दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे दोस्तों आई और ई का। अगला है दोस्तों अचीव। यहाँ पर भी दोस्तों इसका उच्चारण कर रहे हैं तो जो साउंड में स नहीं आ रहा है तो इसके लिए बड़ी दिखाने के लिए दोस्तों आई ई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर है दोस्तों फील्ड। इसका भी उच्चारण हम लोग कर रहे हैं दोस्तों तो उच्चारण करते समय स का साउंड नहीं आ रहा है तो यहाँ पर बड़ी ई का जो मात्रा दिखाया जाता है उसके लिए प्रयोग करेंगे दोस्तों आई और ई का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।